Devendra Fadnavis, people believe you that I will not allow corruption to happen under my government. In a way, आपने कहा है कि जो इन्होंने किया है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक मैं कंट्रोल में। आपने ये भी कहा है मैंने ऐसे सिस्टम बनाई हुई है कि कोई मेरे आंखों के सामने गलत काम नहीं कर सके। तो नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत कि उस केस में क्या उप मुख्यमंत्री के बेटे को डायरेक्टली उनका नाम नहीं होना चाहिए था? पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। बिल्कुल है। सरकार की जमीन को इस प्रकार से कोई बेचे और कोई खरीदे, ये 100% स्कैम है। किसी ने मांग करने से पहले सरकार ने इसके ऊपर एफआईआर किया, इसके ऊपर दूसरा कमीशन भी हम लोगों ने इनिशिएट किया, इंक्वायरी उसकी चालू की। जिस समय एफआईआर होता है, आपको पता है, जो पहले डायरेक्ट डील करते हैं उन्हीं के ऊपर एफआईआर होता है। इसमें जो उनके भाई है, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो दूसरे तीसरे कोई नहीं है, पार्थ पवार के भाई है। वो पार्थ पवार के भाई सिग्नेटरी थे, बेचने वाले सिग्नेटरी, और सरकार के जिन अधिकारियों ने ये किया उन सब पर एफआईआर हुआ है। लेकिन इसका मतलब एफआईआर में नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप छूट गए। खुली छूट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि एफआईआर तो इट इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रोसिक्यूशन ये आपका जो चार्जशीट जाता है उस पर आधारित होता है। एफआईआर में किसका नाम आया महत्व का नहीं होता, चार्जशीट में किसका नाम आया ये महत्व का होता है। और अभी चार्जशीट गई नहीं है, अभी चार्जशीट के लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जहां तक मैं जानता हूं अंतिम दौर में है, और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिसका भी डायरेक्ट उसमें सहभागिता दिखेगी उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी। It's not a closed chapter. Not at all. Not a closed chapter. Not at all. We have also told this to the court. Even the court is monitoring us. We have told the court that we are taking action. It is under investigation, and whosoever is responsible will name it.